23 मार्च 2024 दिन बुधवार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, पुष्य नक्षत्र, कर्क राशि में चंद्रदेव, अति खंड योग और वणिजकरण का साथ रहने वाला है। आज के वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। देखो, आज रुद्राभिषेक नहीं करना, अर्थात जिसे आप शिवाभिषेक कहते हो, अभिषेक कहते हो, आज नहीं करना। जो लोग भी आज करेंगे, मतलब आप तो नहीं करोगे, लेकिन जो लोग भी करेंगे आप उसको रियलाइज कर सकते हो सामने कि उनको परिवार में कष्ट झेलना पड़ेगा तथा पारिवारिक समस्याओं के साथ दो चार होना पड़ेगा। आर्थिक समस्याएं भी फेस करनी पड़ सकती है। और हाँ, नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र का जप तथा लेखन, जिसको हम एक मुहिम के रूप में चलाते हैं कि 1.25 करोड़ महामंत्र का लेखन किया जाए, तो आप उसमें शामिल होना चाहें तो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। लाभदायक ही रहेगा, शुभदायक ही रहेगा, खर्च कोई नहीं है, बस समय थोड़ा बहुत आपका लगेगा। जब भी आप परेशान हो, डिप्रेशन में हो, जब कभी भी आपको लगे, भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपको कई सारे लाभ मिलते जाएंगे। हाँ, आज एक लोटा जल भी मत चढ़ाइएगा, वो भी आज ठीक नहीं रहेगा। बस शिव मंदिर जाइए, माथा टेकिए और नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र का उद्घोष करते रहिए। कम से कम वहाँ बैठकर 108 बार तो कह ही लीजिए। और उसके बाद अपने दिनचर्या के कामों में लगना हो तो लग जाइए। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। आज नए कपड़े 5:30 PM यानी शाम को 5:30 के बाद खरीदना चाहिए आपको। सुख संपत्ति के लाभ तथा अन्य प्रकार के लाभ मिलते रहेंगे। दिन में खरीदेंगे तो कई सारी अन्य प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, मनी प्रॉब्लम्स और कई सारी। इसलिए दिन में नहीं, आज के दिन तो शाम को मुहूर्त मिल रहा है। आप सभी लोग विश्व में कहीं भी रहते हो, हम आपको बताएंगे कि शाम के समय में आज 5:30 के बाद कपड़े खरीदिए और पहनिए, देखिए लाभ के रास्ते बनेंगे। देखो, अगर इन आने वाले 15 दिनों में धन की कोई हानि नहीं चाहते हैं या अन्य प्रकार की समस्याएं आप नहीं चाहते हैं, तो आज चावल, दाल, बैंगन की सब्जी, सेम की सब्जी मत खाइएगा। अगर ये चीज़ें खाते हैं आप, यानी भोजन में स्वीकार करते हैं, तो आपको मनी प्रॉब्लम्स के साथ साथ जी हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, देखो, आज रंग भरी एकादशी है, जिसे श्रृंगारी एकादशी या स्मार्तों की आमल की एकादशी भी कहते हैं। तो आप सभी को एकादशी का हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग व्रत रहते हैं भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए, उन सभी को हमारी तरफ से साधुवाद साधुवाद साधुवाद। आज दवा लाभप्रद रहेगी, दवा का निर्माण भी लाभप्रद ही रहने वाला है। तो जो लोग भी दवा का प्रयोग करना चाहते हैं या निर्माण करते हैं, दोनों स्थितियां अच्छी रहेंगी। आप भी स्वस्थ होंगे और आपके मरीज भी स्वस्थ हो जाएंगे, बाकी प्रभु की इच्छा। चलिए, आज का जो लक्ष्मी मंत्र है बहुत ही सरल है। मंत्र क्या है, सामने आपको लिख करके भी आ रहा है, देखिए, पढ़िए। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। अर्थात आकाश से गिरने वाली जो बूंद है, वह नदियों के द्वारा होती हुई अंततोगत्वा सागर में ही मिल जाती है कि नहीं। आकाश से गिरने वाली जो वर्षा के द्वारा जो बूंद है जल की, वह नदियों के द्वारा होती हुई सीधे सागर में ही गिर जाती है। उसी प्रकार किसी भी देवता को किया गया नमस्कार अंततोगत्वा केशव के शरण में ही जाता है। केशव यानी भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णु के जो अवतार हैं श्री कृष्ण भगवान, उनके चरणों में ही अंततोगत्वा पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से आज का यह जो लक्ष्मी मंत्र है, इसको आप कम से कम 5 बार, कम से कम 7 बार, कम से कम
11 बार, कम से कम 21 बार, 51 या 108 बार तो कहिएगा ज़रूर। ऐसा अगर करते हैं आप तो आपको अवश्य ही कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आज का दिन आपका एनर्जेटिक हो जाएगा, लाभदायक हो जाएगा। बस यह करना कब है? जब आप सुबह जागते ही कर सकते हो तो जागते ही कर लीजिएगा। अगर जागते समय ना कर सकें तो आप नहाने के बाद करिएगा। कुल मिलाकर के आपको घर से निकलने के पहले करना है। घर से निकलने के पहले, घर से बाहर होना हो बस उसके पहले आप ये 5, 7, 11, 21, 51 बार, 108 बार में से किसी एक टाइम कह लीजिए। बहुत ही लाभदायक और शुभ कारक परिणाम आपको दिन भर मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे बात करें तो आज हवन लाभप्रद रहेगा, शुभप्रद रहेगा, शुभतादायक रहेगा। तो हवन आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिएगा। भगवान को कुछ भी खिलाना हो तो हवन के द्वारा खिलाया जाता है। वर्तमान में होलाष्टक चल रहे हैं, अतः किसी भी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित रहते हैं ऐसे समय में। तो होलाष्टक का ध्यान रखिए थोड़ा सा, तो अगर रखेंगे तो फायदा ही होगा आपको। ठीक है, अभिजीत आदि मुहूर्तों की अब हम बात कर ली जाए, ठीक है ना। तो आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो मिल नहीं रहा है क्योंकि बुधवार का दिन है आज। कंटक मुहूर्त की बात करें तो आज कंटक मुहूर्त 4:40 PM से 5:35 PM तक कंटक मुहूर्त रहेगा आज। ठीक है, तो कंटक मुहूर्त का जो समय है इसको ध्यान रखिएगा। इस समय किया गया कोई भी कार्य या यात्रा आदि हमेशा ही कष्टकारक रही है लोगों के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहिएगा, यात्रा ना करिएगा। यही सबसे अच्छा और उत्तम उपाय रहेगा। यमगंड की मुहूर्त बात करें तो यमगंड मुहूर्त 7:40 AM से 9:15 AM सुबह सुबह रहने वाला है। यमगंड मुहूर्त में भी किसी प्रकार की यात्रा आदि करना उचित नहीं माना जाता है। अगर करते हैं यात्रा तो कष्टकारक होता है और कई सारे अन्य प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं। इसलिए आज के दिन 7:40 AM से 9:15 AM के समय भी केवल करना है तो ईश्वर की आराधना करिए। ईश्वर की आराधना ही सर्वोत्तम और सर्वकारक लाभदायक रहती है। ठीक है, अब दुष्ट मुहूर्त की बात करें तो दुष्ट मुहूर्त जो है वो आज 11:50 AM से 12:40 PM तक रहेगा। दुष्ट मुहूर्त में भी नाम ही है जब दुष्ट, तो वो दुष्टता तो दिखाएगा ही दिखाएगा। तो दुष्ट मुहूर्त में भी कहीं कोई यात्रा आदि न करें, किसी से कोई मेलजोल बढ़ाने की कोशिश न करें, नहीं तो लेने के देने दुष्टता की दुष्टता मिल जाएगी। इसलिए ऐसा कार्य न करें, ईश्वर का नाम लें और लाभदायक प्रसंग अपने लिए जीवन में लाते रहें। समय क्या होगा? 11:50 AM से 12:40 PM तक, इस बीच में। अब आइए राहु काल की भी बात कर लीजिए तो राहु काल 12:15 PM से 1:50 PM तक रहेगा। राहु काल भी एक ऐसा समय होता है जिस समय किए गए कोई भी कार्य सफलतादायक तो नहीं ही होते हैं, साथ ही प्रॉब्लम क्रिएटर भी होते हैं। तो राहु काल के समय में भी कोई भी प्रकार से आप जो है कोई कार्य ऐसा न करें जिसमें आपको समस्या क्रिएट होने की स्थितियां बनती हुई आपको नजर आवे। इसलिए राहु काल का समय भी ठीक नहीं रहने वाला है। ईश्वर ने जो है संसार बनाया है, यह संसार बनाया तो बहुत सुंदर है, मगर इसको सुंदर से सुंदरतम आप भी बना सकते हो। थोड़े से प्रयास, थोड़ी सी समझदारी दिखा करके अगर आप दिनचर्या को अपना लेते हो। जी हाँ, पंचांग के अनुसार हमारा जो धर्म है, शास्त्रीय धर्म, ये बहुत ही पुरातन है। सनातन धर्म का उद्भव ही बहुत निराला है। जी हाँ, तो आप इसको जब अपनाते हैं तब आप समझ सकते हैं कि कितना लाभकारी परिणाम आपको मिला करते हैं संसार में। तो आप कोशिश करिए कि इस सनातन धर्म को अपनाइए और उसमें बताई गई बातों को अपने मन में आत्मसात कर लीजिए। तो आज का वीडियो हम आपके लिए लाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः शिवाय।